गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अपने घर में बिल्कुल सही होगे, होना भी चाहिए। वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग इस तरह होता है कि मैं सुबह सुबह रोज़ हॉस्पिटल चली जाती हूँ। आज मेरी कुछ तबीयत सही नहीं लग रही थी, मेरी आइज़ भी सूजी सूजी है, सारी तबीयत ठीक नहीं है। रात को सो तो गई थी मगर फिर भी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो फिर मेरी सिस्टर का फ़ोन आया, छोटी वाली का, कि दीदी आप हॉस्पिटल मत जाओ, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आज आप घर में ही रह लो, फ़ोन करके हाल चाल पूछते रहो। फिर भी दिल तो नहीं मानता, बस कभी किसको फ़ोन मार, कभी किसको फ़ोन मार, हाल चाल करके पूछ रही हूँ। इस समय हॉस्पिटल में पूजा बैठी हुई है, थोड़ी देर बाद सिस्टर चली जाएगी, रात को छोटी वाली वो रह लेगी और मैं कल चली जाऊंगी। फिर कल सारा दिन वहीं रहूंगी, रात को भी वहीं रहूंगी, फिर मैं कल नहीं आऊँगी। तो मैंने कहा चलो आज फ्री हूँ घर में, तो मैं आपको अपडेट करती हूँ। बाकी भाई की तबीयत धीरे 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 डॉक्टर कह रहे हैं कि सुधार हो जाएगा, बस थोड़ी सी लूज़ मोशन उसके सही हो चुके हैं, इन्फेक्शन भी सही हो गया है, बीपी भी अपने आप उसको आ रहा है। बीपी पहले तो बीपी भी नहीं आ रहा था, दवाई के थ्रू आ रहा था, दवाई डालते थे बीपी आता था, बीपी आ रहा है। मगर कल उसने आंखें खोली थी, मुझे पहचाना नहीं था वो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उसको यूरिन नहीं आ रहा। 8 डायलिसिस होगी, उसको बिल्कुल यूरिन नहीं आ रहा। जिस दिन उसके खुल के यूरिन आ जाएगा उस दिन वो ठीक हो जाएगा। आंखें खोलता है मगर वो पहचान नहीं पा रहा हमें। चलो शुक्र है फिर भी उसने आंखें खोली हैं, और बड़े दिन से तो आंखें भी नहीं खोल रहा था। उसको इंजेक्शन दे के रखते हैं कि अगर वो जरा सा भी उड़ता है तो फिर उसे दिक्कत होती है। वो पाइपें वगैरह हटाता है, अपनी सबको हाथ मार के पाइपों को हिलाता है। वेंटिलेटर पे है वो, वेंटिलेटर से भी इसको शिफ्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो अभी वेंटिलेटर से नहीं उतरेगा, क्योंकि वो अभी इतने अच्छे से सही नहीं है। मगर धीरे धीरे अभी टाइम लगेगा, धीरे 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 चलो कोई होप तो आई कि वो ठीक हो जाएगा। धीरे 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 वो कवर करेगा, मगर अभी वक्त लगेगा। तो मैं कल ही हॉस्पिटल जाऊंगी। मैंने कहा चल थोड़ा बहुत घर का भी देख लेती हूँ। अब मैं आज शनिवार है, मैं कहा चलो शनि देवता के मंदिर भी जाऊंगी, वहाँ जाके शनि देवता से भी प्रे करूंगी कि भाई जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बस यही है, थोड़ा बहुत घर का काम देख लेती हूँ। कई बार बहुत काम ऐसा होता है जो हम नहीं देख पाते हैं, तो मैंने कहा चलो आज घर बैठ के फ़ोन करके पूछती रहूँगी हाल चाल, और थोड़ा घर भी देख लेती हूँ। दोपहर के 2:30 पड़े हैं, तो कन्नू बेचारा उस कमरे में है, कहता मम्मी आज एक परांठा बना दो। मुझे बेचारा कभी परेशान नहीं करता मुझे रोटी के लिए कि मुझे रोटी बना के दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। कह रहा मम्मी एक परांठा बना दो मक्खन के साथ। मैंने कहा सब्जी के साथ खा ले। कहता नहीं मम्मी सब्जी के साथ नहीं खाना, बस आप मुझे एक परांठा बना दो। तो मैंने कहा चलो 2:30 तो बजे पड़े हैं, परांठा भी उसको बना देती हूँ और दोपहर की रोटी भी साथ ही बना लेती हूँ, क्योंकि ये भी अभी दुकान से आने वाले होंगे। नाश्ता वगैरह तो मैंने कर लिया, मैंने ब्रेड खा ली थी, ये रस खा के चले गए थे, कुछ दिल ही नहीं था खाने का। अब दोपहर को आलू मटर की सब्जी बनाई है, तो वो कहता मम्मी परांठा ही बना दो, मुझे सब्जी नहीं खानी। तो मैंने कहा चलो मैं इसको परांठा बना के देती हूँ। मैंने आलू मटर बनाए थे तो मम्मी आलू मटर नहीं खा रही, सोनिया घिया दे के गई है, तो मैं मम्मी को घिये के साथ रोटी दे रही हूँ। मैं कहा चलो मम्मी को घिया सही लगेगा। हेलो मम्मी जी घिया नाल। मैं कहा सोनिया दे के गई है घिया, रोटी खा लो है। ठीक है हाँ, खा लो आराम में। ये हाँ। क्या कर रहे हो? सारे पैकेट क्यों खोल के बैठ गए हो? इनके 3-4 पैकेट आपने सारे के सारे खोल रखे। एक दो उनके खाने का टाइम है, अगर इससे पेट भर लेंगे तो रोटी नहीं खाएंगे वो। चलो अच्छा कोई बात नहीं, ना कुछ चीज है, मैं एक एक स्टिक खा लेंगे थोड़ा सा। अरे एक एक स्टिक, 2 स्टिक इनके लिए है, हमारे लिए थोड़ा ना आई है। इतने पैकेट खोल के बैठ गए हो, एक ही दो, फिर रोटी नहीं खाते हैं लोग। कोई बात नहीं, एक एक स्टिक खा लेंगे थोड़ा सा। शाम को हम घर में थे नहीं ना, कुछ खाया नहीं उन्होंने। नहीं मैंने दिया है शाम को। दिए शाम को? हाँ मैंने दे दिया था, कैल्शियम बोन दे दी थी, अब आपने इसको स्टिक दे दिया। देख इसको देख रहे हैं, पहले मैं ये निकाल दी, इसको देख रहे हैं। ये वाली दूंगा और पहले वाली खा। ज्यादा मत दो, ज्यादा मत दो। आधा ज्यादा दे दूंगा। वो क्या है, रोटी बना रही हूँ मैं इनकी। रोटी बनानी है? हाँ फिर ये क्या होगा, और कोई बात नहीं, स्टिक की हमने थोड़ा खानी है। बच्चे बेचारे स्टिक खा लेंगे, रोटी नहीं खाते। असल में तू घर में होती नहीं ना, दोपहर को फिर इनको कोई पूछता नहीं, कुछ नहीं करता। चलिए ये तू ले ले, ये तू ले ले। मैं इनको यही अच्छा लगता है सब। इनको ये स्टिक अच्छी लगती है, ये तू ले ले, ये ले। चीना को देखो बिल्कुल कोको के साथ मस्ती कर रही है, क्योंकि कटिंग का टाइम आ चुका है इनका। हाँ इसकी कटिंग ठहर के देखेंगे, अभी तो कोई फिलहाल कटिंग का कोई रोल नहीं है, मगर करवाएंगे कटिंग, कोई बात नहीं। तो आज छुट्टी है चीना की, तो चीना आराम से इनके साथ मस्ती कर रही है। वो पायल दीदी मेरी चप्पल नहीं पहनी थी शादी पे, हाँ वही छोड़ा थी ना, मैं वैसे ले आई चप्पल आज, क्योंकि वो जो दूसरी चप्पल थी ना वो फट गई थी। पूछी कोको ने देखा मेरी चप्पल का क्या हाल करा, देखो। हाँ ये ना
ये नई चप्पल का क्या हाल करा है। फट गई है ना, फट नहीं गई है, फाड़ दी इन्होंने, फाड़ दी है। मुंह से खींच खींच के। हाँ ये तो फिर इसलिए मैं नई चप्पल ले आई फिर। हाँ कोई बात नहीं, ऑफिस जाना होता है, चप्पल तो वही चाहिए तो। ना। अब बिना चप्पल के कपड़ों के अच्छे कपड़े नहीं चप्पल तो बात कपड़ों की नहीं है, वो मेरे से ना बैली बूली नहीं पहनी जाती, वो गर्मी बहुत slipper, है ना, हाँ, पसीने बहुत आते हैं। वही। अच्छा किया, चप्पल तो क्योंकि- चाहिए। और ये चप्पल आप इनसे बचा के रखियो चप्पल को। नहीं वो देखो ना, वो कितनी स्ट्रांग है चप्पल। हाँ चल कोको, आज दीदी से मस्ती कर रहा है, कहाँ कर क्या निकाल रही है? कुछ नहीं, वो ऐसे कुछ लगा हुआ था। अच्छा वो ऊपर जाती है ना, छत पे जाती है तो कोई पत्ते वगैरह लग गए होंगे। मैं तेरे लिए कुछ लाई हूँ। क्या? आंख बंद कर, ये ले। क्या है? चप्पल? लेडीज चप्पल, लेडीज। ये तो भारी है। भारी है बहुत। हाँ। इससे ना मार भी सकते हैं किसी को। कल अब जाएगी। देख पहन के देख, और थोड़ा वो रैंप वॉक करके दिखा, थोड़ी सी ऐसे कमर पे हाथ रख के चल के दिखा। यार और ना पापा देखो इसको, चप्पल पहने ही चल दे दे। बताइए कितने की होगी, गैस कर चल। ये 500 रुपए। हैं? हाँ। एक मिनट इधर आइयो। 2000? हाँ जी। इतनी महंगी? दोपहर के 1 बज गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनाया जाए क्या ना बनाया जाए। तो बस बहुत सोचने के बाद एक अरहर की दाल बनाई है और साथ में चावल बना लेंगे। मैं कह रही हूँ इतनी गर्मी है कि बिल्कुल खाने का कुछ दिल नहीं करता, बस पानी पी पी के ही पेट भर जाता है। एक कुछ थोड़ी टेंशन भी है कि हर थोड़ी देर बाद फ़ोन करके पूछना पड़ता है कि भाई का क्या हाल है, भाई का क्या हाल है। मगर डॉक्टर कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। चलो ये भी अच्छा साइन है कि डॉक्टर ने कुछ कहा तो सही। बस अभी वेंटिलेटर से नहीं उतारा, क्योंकि वेंटिलेटर पे उतारने से वो रेस्टलेस हो जाता है। तो कोई बात नहीं, बस ये तो बताया कि वो ठीक हो जाएगा। हमारे लिए यही बड़ी खुशखबरी है। कोई बात नहीं, भले ही टाइम लग जाए पर वो अपने घर आ जाए। पहले क्या होता था, हम सारी बहनें इकट्ठी ही चली जाती थी, वहीं बैठ जाते थे। तो अगले दिन की समस्या आती थी कि वो सारे जो बैठते थे फिर थक जाते थे कि अगले दिन कौन रहे। अब हमने अपना टाइम टेबल बांध लिया है, एक दिन कोई रहता है, दूसरे दिन कोई रहता है, तीसरे दिन कोई रहता है। तो ऐसे करके अपना टाइम टेबल है। अब ये नहीं देखना कि सारे इकट्ठे बैठेंगे, अब एक एक करके बैठते हैं। तो अब मेरी आज बारी नहीं थी, तो जब मेरी कल बारी होगी मैं कल जाऊंगी। मगर चिंता तो लगी रहती है, फ़ोन कर करके एक दूसरे से सारे पूछते रहते हैं भाई अब कौन कैसे जाएंगे कैसे नहीं जाएंगे। बस अपने तरीके से चलते हैं, क्योंकि भाई के पास एक पर्सन का होना बड़ा ज़रूरी है। आईसीयू से कभी भी कॉल आ जाता है, बड़ी दिक्कत आ जाती है। और हमारे जो इंस्टाग्राम के जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स हैं, वो इतना ज़्यादा मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे भाई के लिए इतनी दुआएं दे रही हैं। आप लोगों का तहे दिल से थैंक यू। मैं कहती हूँ ब्लॉग के अंदर हर टाइम यही होता है कि आप आंटी चिंता मत करो, आपका भाई ठीक हो जाएगा। भगवान करे आपकी सारी बातें सच्ची हो जाए और मेरा भाई ठीक हो जाए। इंस्टाग्राम पे एक लड़का है जो काली माता का बहुत बड़ा भक्त है, तो उसने मुझे बताया कि आंटी आपका भाई ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो। मैं काली माता का भक्त हूँ, मुझे माता रानी ने शक्ति दे रखी है कि मैं सब कुछ बता सकता हूँ। उसने मुझे कोई उपाय बताया था कि आप अपने भाई के ऊपर ऐसे उपाय करो। मैंने वो उपाय किया है, तो उन्होंने कहा है कि वो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, आपका भाई जरूर ठीक हो जाएगा। मैं कह रही हूँ इतने अच्छे लोग हैं जो मुझे, जैसे उन्होंने मुझे उपाय बताया मैंने वैसे का वैसे किया। और कई लोगों ने मुझे जो लोगों ने मुझे कुछ भी कहा, मैंने सारे उपाय किए हैं। बस किसी का भी उपाय काम कर जाए। छतरपुर वाले गुरुजी हैं, हम उनकी रसोई का जो जल है वहाँ से हम लेके आए थे और अपने भाई पे रोज छिड़कते हैं। और उनके मतलब कि कान में भी हम यही कहते हैं कि शिव जी भोले आपको सही कर देंगे। कहते हैं ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, हम ये भी बोलते हैं जाके। मगर
बस ये है कि किससे फ़र्क पड़ता है। और जो साईं बाबा जी की उदी है वो भी मेरी सिस्टर जाके उसको लगा के आती है। जो जैसे कोई कहता है हम सारे वैसे करते हैं। बस एक बार ये ठीक हो जाए उसके बाद तो हम अपने आप इसको घर में जैसे भी सेवा करनी होगी, बेड पे रहेगा, कोई ना कोई इसकी सेवा कर देगा, वो कोई बात नहीं, मगर घर आना बड़ा ज़रूरी हो जाता है। आज का ब्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय। मैं इतना कुछ ब्लॉग में बना नहीं पाती गाइस। जैसे ही सब ठीक हो जाएगा तो आपको मैं रेगुलर ब्लॉग दूंगी। मेरे को रोज़ मैसेज आते हैं कि आपका आंटी आज ब्लॉग नहीं आया, ब्लॉग नहीं आया। मेरा दिल नहीं करता, फिर भी मैं थोड़ा बहुत जो हो सकता है मैं आपको आपके लिए ब्लॉग बनाऊंगी। जब तक के लिए बाय बाय।